फाइनली मैं एयरटेल वालों के पास गया। 5-7 साल मैं इनके पीछे लगा रहा। हामी भरने के बाद सबसे पहले तो उन्होंने मुझे एक लंबा चौड़ा बिल भेजा। ये मैं आपको बिल दिखा रहा हूँ, जो 23,600 के लगभग जो है वो उनकी एडवांस पेमेंट थी। और वायरिंग करने के टाइम पर जो है वो यहाँ पर एक इशू हो गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, माजरत के अच्छा, साथ बुरा ना मनाइएगा। मैं ये एक शाम में एक मिनट अगर सबर तार करना। इधर हुई तो मैं ये कट जाएगी तार, फिर नहीं, नाराजगी नहीं होना चाहिए। कनेक्शन की एप्लीकेशन है वो हम कैंसिल करवा देते हैं। मेरे जो है 23,500 रुपये भी गए और मेरा कनेक्शन भी नहीं हो पा रहा। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं आईटी मेनिया। आज मेरे चैनल का फर्स्ट व्लॉग है और आज आप मेरी खुशी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ स्पेशल है। तो स्पेशल क्या है? वो स्पेशल है ये, फाइनली जो है वो एयरटेल का कनेक्शन हो गया है। और इसकी जो जर्नी थी वो बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी थी। ये एयरटेल वालों ने कनेक्शन कर दिया है, एक्टिव है और बड़ा ही ज़बरदस्त चल रहा है। तो पाकिस्तान में जो मेरी इंटरनेट की जो जर्नी थी वो 2015 से शुरू हुई। हर पाकिस्तानी की तरह मेरा भी एक ख़्वाब था कि मैं अच्छा इंटरनेट कनेक्शन जो है वो यूज़ कर सकूं इधर पाकिस्तान में। बंदा ना कभी कभी बड़ा मजबूर हो जाता है यार, चाह के भी ना कुछ कर नहीं पाता है। तो जो कि बहुत ही मुश्किल है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर बहुत से इश्यूज़ हैं इंटरनेट के हवाले से। तो मैंने भी अपनी जर्नी शुरू की और मेरी जर्नी में जो है वो स्टार्ट में मैंने वाई ट्राइब लगाया, फिर पीटीसीएल का कनेक्शन लगाया और कहीं पर भी आपको पता है कि कोई उसमें जो है वो कनेक्टिविटी इश्यूज़ और जो मुझे क्वालिटी सर्विस चाहिए थी वो क्वालिटी सर्विस मुझे नहीं मिल सकी। फाइनली मैं एयरटेल वालों के पास गया। 5-7 साल मैं इनके पीछे लगा रहा कि आप मेरा इंटरनेट कनेक्शन कर दें। लेकिन उनका यही कहना था कि आपका जो घर है वो हमारे सर्विस एरिया से बाहर है, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो इसलिए हम वहाँ पर जो है वो कनेक्शन नहीं कर सकते। लेकिन काफ़ी मिन्नत तरला और काफ़ी उनके पीछे लगने के बाद फाइनली उन्होंने जो है वो हामी भर दी। भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। हामी भरने के बाद सबसे पहले तो उन्होंने मुझे एक लंबा चौड़ा बिल भेजा। ये मैं आपको बिल दिखा रहा हूँ, जो 23,600 के लगभग जो है वो उनकी एडवांस पेमेंट थी। इंस्टॉलमेंट में भी मैं करवा सकता था, लेकिन मैंने कहा कि बड़ी मुश्किल से यह हामी भरे हैं तो एडवांस पैसे देकर प्रोसेस को जो है वो स्पीड अप किया जाए और जल्द से जल्द वो कनेक्शन लगा लें। पेमेंट करने के बाद वो आए अपनी वायरिंग करने के लिए और वायरिंग करने के टाइम पर जो है वो यहाँ पर एक इशू हो गया। इशू हुआ क्या? इशू ये हुआ कि क्योंकि ये यूज़ करते हैं जो पीटीसीएल के खंभे हैं वो यूज़ करते हैं, उनके ऊपर से अपनी वायर्स को हुकअप करके लेकर आते हैं। तो इसी तरह वो हुकअप करके लेकर आ रहे थे। पहले तो मैं सर्विस एरिया से बाहर था, वो मुझे फेवर दे रहे थे। तो जब मैं हुकअप कर रहा था जब यानी वो नयाटेल वाले जो है वो हुकअप कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने जो है वो वहाँ पर एक हमारे जो बड़े ही नेक पड़ोसी हैं, उन्होंने जो है वो बड़ा ही एक ऑब्जेक्शन शुरू कर दी कि आप हमारी जो घर है उसके आगे से वायर गुजार नहीं सकते। तो मैं चलता हूँ और आपको वो भी दिखाता हूँ कि वो कौन से पड़ोसी थे और उन्होंने कितनी नेकी की मेरे। तो खैर मैं वहाँ की वीडियो तो नहीं बना सका, लेकिन मैं एक पिक्चर्स खींची हैं। ये अगर आप देख सकते हैं राइट साइड पे रेडी के साथ ये घर है और इसके आगे से वायर्स भी जा रही हैं और साथ खंबा भी लगा हुआ है। तो जो पार खंबा है उससे वायर इधर तक आ रही थी। तो इन भाई साहब ने कहा कि इधर से आप वायर नहीं गुजार सकते।
तो ये उनके घर के आगे से जब मैंने मतलब एयरटेल वालों ने अपनी वायर हुकअप करके लेकर आया, तो चूँकि उनका नया घर बन रहा था, वैसे ही ज़रा बंदा वो होता है, तो उन्होंने कहा जी हमारे घर के सामने से आप वायर नहीं गुजार सकते। खैर मैंने उनके जो ऑनर थे उनको कॉल की, और ये मैं आपको पिक्चर में घर दिखा रहा हूँ, और कॉल पे उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया वो भी आप ज़रा सुने, वो भी बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। ठीक है। आपके जो घर बन रहा है ना नया, जी 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 जी। अच्छा कैसे भाई, ये ना यहाँ पर वो मैं ये 7 वाली गली में हूँ ना, ये जो आगे बन नहीं है जो प्लाट, जिसके आखिर में प्लाट है, बन गली जो है जी 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 कोने जी वाली, जी फरहान लोगों की जो गली है, जी 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 उसी में मेरा घर है, राइट साइड पे ना, जी भाई अहमद साहब। मेरा नाम है। ठीक अच्छा है वो अहमद भाई। मैंने एयरटेल के लिए अप्लाई किया था, तो वो एयरटेल वाले आज आए थे, वो कनेक्शन कर रहे थे ना, जी जी तो वो आपके घर के सामने से वो वायर आ रही है, तो वो एक रिक्वेस्ट ये थी कि अगर ऊपर से ना जिधर आपकी वो बड़ी खिड़की नहीं आ रही है फ्रंट सर पे। सर ये जो बाकी मैं माजरत आपकी बात पहले मैं डिस्टर्ब करूंगा हाँ हाँ कि जितनी ये तारें सामने है ना ये भी कल मैं काट दूंगा। वजह क्या है कि हाँ मेरे इधर जंगला लगना है, तो हाँ ये हाँ। पीटीसीएल वालों को भी मैं 3 दफा कंप्लेन कर चुका हूँ, तो उन्होंने वो करने नहीं दे रहे। समझ नहीं आई आपकी बात। मैं आपको बताता हूँ, आप चाह रहे हैं ना कि जी वो जो तार इस तरह से खींच के तो वो सामने हाँ से हमारे जो हाँ सामने से गुजर जाएगी। हाँ ठीक है सर। हाँ वो उसको मैं पीटीसीएल वालों को भी 3 दफा कंप्लेन कर चुका हूँ कि ये तारें मूव करें। मैंने हाँ। केबल वाली तो सारी करवा अच्छा दी हुई है। आ रहा हूँ एक मैं, ये एक मोटी मिनट, तार है बिजली वाली जी जी सर, एक ये मैंने अभी कटवानी है, जी और जी। साथ में ये 3 तारें ये भी मैंने कटवानी है। तो अच्छा काइंडली हाँ ये रिक्वेस्ट है कि आप कोई और उनसे कहें कि ये जो फ्लैट्स वाली साइड से डायरेक्ट डायरेक्शन दे के तो ये ले जाएं रोड अच्छा मिड में कैसर से। भाई, उसमें ना एक और चीज भी है ना, देखें एयरटेल का है, इनको मैंने बड़ी मुश्किल से इधर राजी किया, आपका भी उसमें कनेक्शन हो जाएगा, इनके इधर लग जाएगा। सर तो मुझे इशू नहीं है, मेरे हाँ, मकान की देखे ना, मैं अपने सारा घर तैयार करके आगे से तारें तो नहीं ना सारी एक चमकानी बारीक सी तार है बिल्कुल सर उसकी तो देखे ना, मोटी तार एक ही नहीं। आपकी होगी, 3 हाँ किसी की होंगी, तारों की हाँ बारीक बारीक करते हुए ना, नहीं मैं इस चीज पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जी हाँ आप उनसे डायरेक्ट वो जो सामने खंबा है ना जो ये आपकी गली के बिल्कुल कॉर्नर पे नाले के सामने, हाँ हाँ। आप उसके साथ डायरेक्शन मूव दें इसको डायरेक्ट। यार अभी तो वो काम कर चुके हैं सारा तकरीबन मैं सीरियस कह रहा हूँ, ये हाँ, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट माजरत के अच्छा साथ बुरा ना मनाइएगा, मैं ये एक शाम में एक मिनट अगर सबर तार करना। इधर हुई तो मैं ये कट जाएगी तार, फिर नहीं नाराजगी नहीं होना चाहिए। कॉल करने के बाद वो भाई साहब पहुंच भी गए, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप कनेक्शन नहीं, यानी वायर यहाँ से मेरे घर के आगे से नहीं गुजार सकते, जो कि पाकिस्तान में एक तंग नज़री और छोटी सोच की अक्कासी करती है कि हम पाकिस्तानी क्यों आज दिन तक आगे नहीं निकल सके, क्योंकि हम किसी को सहूलत नहीं देना चाहते, और हम जो है बेसिकली अपनी छोटे से मफाद के लिए किसी का बहुत सारा नुकसान भी हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। खैर फिर सामने एक भाई साहब थे, उनको उससे मैंने रिक्वेस्ट की, और उन्होंने कहा ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ऑल द वे वहाँ से जो है वो उन्होंने टर्न किया, और बल्कि वहाँ पर भी एक इशू ये आ गया कि जो एयरटेल वाले थे वो कह रहे थे कि सर हम जो अपनी वायर है वो सिर्फ पीटीसीएल के जो पोल्स हैं उनके ऊपर हैंग करते हैं, तो हम किसी घर के ऊपर नहीं कर सकते, तो आपका जो कनेक्शन की एप्लीकेशन है वो हम कैंसिल करवा देते हैं। तो मैंने तो वहाँ पर 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि लो भाई, मेरे जो है 23,500 रुपये भी गए, और मेरा कनेक्शन भी नहीं हो पा रहा, तो बड़ा ही मुझे वहाँ पर एक टेंशन क्रिएट हो गई। फिर मैंने उनको बड़ी रिक्वेस्ट की, मैंने कहा आप सामने जो घर है वो हमारे मतलब सलाम तो आया, अब मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप वहाँ पर हुकअप कर दें। खैर वहाँ पर उन्होंने हुकअप की, वहाँ पर उनकी वायर भी कम हो गई, फिर उन्होंने वहाँ पे ज्वाइन किया, और आगे फर्दर ये आप देख सकते हैं, ये कितना ऑल द वे जो है ये मेरी गली में वायर आ रही है। वायर आने के बाद यहाँ पर जो है, हालांकि मेरे घर के बाहर जो है वो काफ़ी वायर्स आप देख सकते हैं कितनी वायर्स हैं। फिर फाइनली उन्होंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिया, और कनेक्शन करने के बाद जो मेरा यहाँ पर पुराना जो फाइबर लगा हुआ था वो मैंने वो यहाँ से रिमूव कर दिया, और एयरटेल इन्होंने जो है वो पहले यहाँ पर अपना ये बॉक्स यहाँ पर लगा लिया था, मैंने इसको ऊपर करके इसकी वायर को डक के अंदर से ला के और इधर से फिर इसको इधर कर दिया। तो यहाँ पे मैंने बड़ा नीट एंड क्लीन अपना जो है वो सिस्टम कर दिया है।
यहाँ पर मेरे कैमरास के भी कनेक्शंस आ रहे हैं, यहाँ पर मेरी टीवी के, यहाँ पर कंप्यूटर्स के, और बाहर जितने भी कनेक्शंस हैं वो यहाँ पर सारे यहाँ पर मेरे पास आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा मुझे। मैंने यहाँ पर जो पैकेज सेलेक्ट किया था 10 Mbps का पैकेज सेलेक्ट किया था, जिसमें 1750 बिल और तकरीबन टैक्सेस मिलाकर जो है वो 2400 बनता था। लेकिन जब मैंने सारी पेमेंट एडवांस कर दी और उसमें मुझे ये बेनिफिट हुआ कि उन्होंने मुझे 12 मंथ के लिए, यानी कि ऑलमोस्ट 1 ईयर के लिए अनलिमिटेड बंडल, सोशल बंडल जो है वो मुझे उन्होंने फ्री दे दिया। अनलिमिटेड सोशल बंडल क्या है? अनलिमिटेड सोशल बंडल ये है कि उसमें आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल प्ले स्टोर और गूगल से रेलेवेंट जितनी भी और सर्विसेज हैं वो, ये सारों इन सब के ऊपर मुझे 50 Mbps की जो है वो स्पीड मिलेगी। नॉर्मल जो बाकी वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर 10 MB की स्पीड मिलेगी। तो यहाँ पर जो है वो मुझे 2400 में 50 Mbps की स्पीड मिल रही है। और मैंने उसको चेक भी किया, मैंने 4K वीडियोस को प्ले किया यूट्यूब के ऊपर, और डाउनलोड रेट जो है वो आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं 5.3 Mbps आ रहा है, क्योंकि 10 MB का तकरीबन 1 Mbps डाउनलोड रेट होता है, तो 50 MB का 5 Mbps जो है वो एक्यूरेट रेट यहाँ पर आ रहा है। तो बड़ा ही मैं सेटिस्फाई हूँ। तकरीबन इसको लगाए हुए अभी 2 हफ्ते हो चुके हैं, और नया टीवी की ऐप जो है वो भी मुझे यहाँ पर फ्री मिली है। उसमें मुझे जो है वो ऑलमोस्ट 130 चैनल्स जो हैं वो फ्री मिले हैं 3 मंथ के लिए। वो मैं जो कि मेरे ख्याल से उसके 500 चार्जेस हैं, कि 175 से 500 के दरमियान चार्जेस हैं, वो भी मुझे 3 मंथ के लिए फ्री मिली है। तो विन विन की पोजीशन है इस टाइम, और मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, आपको मैं कंप्लीट इसमें जो है वो बताऊंगा कि किस तरीके से आप भी जो है वो अगर चाहते हैं एयरटेल का कनेक्शन करने के लिए, तो उसके क्या प्रोसीजर है, क्या चार्जेस हैं, और किस तरीके से आप अप्लाई करके मैक्सिमम जो है वो अपनी सेविंग कर सकते हैं अपनी अमाउंट की, और अच्छे कनेक्शन जो है वो लगवा सकते हैं। तो नेक्स्ट व्लॉग में या नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कनेक्शन के हवाले से सारे चार्जेस और जो भी इनके पैकेजेस हैं उनके हवाले से गाइड करूँगा। तो ये व्लॉग था आज का मेरा एयरटेल के कनेक्शन के हवाले से। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके बारे में गाइड करूँगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए अहमद को इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।